नमस्कार। आज के युग में पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है प्लास्टिक की वजह से, उससे परेशान है। तो अभी तक आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो खाने पीने के आइटम है, स्ट्रीट फूड्स है और पार्सल जो भी जिनका भी खाने पीने का काम है और रेस्टोरेंट्स है, तो यहाँ पे जो सर्व होता है फूड या स्ट्रीट फूड, ये मोस्टली क्या है कि प्लास्टिक में सर्व होता है। प्लास्टिक की कटोरी रहेगी या तो फिर उसका थर्मोकोल का रहेगा। तो अभी कुछ दिनों से लोगों में अवेयरनेस जागी है। जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, वो बायोडिग्रेडेबल जो आइटम है, कटोरी है, थाली है, उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जो लोग पेपर पे कन्वर्ट करते थे, पेपर पे अपना डाई मशीन लगा करके लोगों को पेपर कप हो गया, पेपर स्ट्रॉ हो गया, पेपर थाली हो गई और पेपर कटोरी, ये 4-5 आइटम जो कि खाने पीने के काम में आते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं सर्व करने के लिए। तो अभी कुछ दिनों से जो बाम्बू के जो पत्ते होते हैं और भी जो जंगली पत्ते होते हैं, उसका डाई मशीन बहुत से लोग यूज़ करने लगे हैं। वो मैन्युफैक्चरर से 25-50 हज़ार में मिल जाती है। तो वो डाई मशीन से पत्ते को साफ करके, सुथरा करके, बाम्बू हो चाहे बाहर जो जंगलों में पत्ते मिलते हैं, कई तरह के पत्ते मिलते हैं जो कि आज का ये नहीं है। ये हमारे दादा परदादा पुराने हजारों लाखों साल से, दसों हज़ार साल से लोग पत्ते पे ही खाना खाते थे, या तो स्टील के बर्तनों में खाते थे या तो कांच के बर्तनों में खाते थे। आज मैं जिक्र करूंगा आपसे, जो भी रेस्टोरेंट हैं वो जो सर्व करते हैं या जो पार्सल करते हैं, प्लास्टिक पेपर की जगह वो पत्ते जो अपने नेचुरल सोर्स है हमारा, जो पत्ते, उनका इस्तेमाल करके वो स्ट्रीट फूड वेंडर भी इस्तेमाल करें अपने ग्राहकों के लिए, और जो रेस्टोरेंट्स मालिक हैं वो भी करें। और जो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, जो पार्सल्स आते हैं प्लास्टिक में, उसका भी एक समाधान आया है। जैसे कि जोमेटो या स्विगी या जो भी फूड सप्लायर रेस्टोरेंट है जो कि होम डिलीवरी करते हैं, मोस्टली ये लोग क्या है प्लास्टिक में करते हैं, तो ये लीकेज हो जाता है अगर पत्ते में करेंगे तो, इसलिए वो लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। लेकिन अभी बेंगलोर में एक यूनिट लगी हुई है जो कि इस पहले तो लोग पत्तल का कटोरी बना लेते हैं डाई मशीन से, प्लेट्स भी बना लेते हैं डाई मशीन से, उसमें खाने आते हैं। जो कि पहले क्या होता था कि पत्ते लोग सील करके ऐसे लकड़ी के काड़े से ऐसे सील के सर्व करते थे, चाहे वो दोना उसको बोलते थे, दोना पत्तल इस तरह से बोलते थे। तो वो क्या होता था, थोड़ा लीकेज होता था उसमें। लेकिन आज भी गांव में वो यूज़ करते हैं, लोग खाते हैं उसमें, और ख़ासतौर से शादी विवाह या कोई फंक्शन होगा तो प्रेफर करते, लेकिन वहाँ भी प्लास्टिक ने अपनी एंट्री मान ली है। तो एक तो हो गया, आप पत्ते से अपना कटोरी बनाएं डाई मशीन की सहायता से, प्लेट बनाएं। बाम्बू का एक प्रजाति आती है जो कि बहुत ही पतली होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, आप लोग गूगल में सर्च कर लेना। वो स्ट्रॉस जो आजकल पेपर स्ट्रॉ आते हैं मार्केट में, कॉफ़ी पीने के, स्टारबक्स या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जूस पीने में वो लोग पेपर स्ट्रॉ देते हैं, जो कि पेपर स्ट्रॉ डालते ही उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, थोड़ी देर में वो गलने लगता है, उसका जो स्मेल आने लगता है कागज़ का, जो पेपर स्ट्रॉ होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको क्या है कि लोग ये गल ना जाए, इसका टेस्ट ना चाहिए, तो जल्दी जल्दी पी लेते हैं, चाहे वो जूस हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे भी कोई भी चीज़ हो। तो वो जो बाम्बू है उसका एक प्रजाति आती है जो कि बहुत उंगली के बराबर पतली रहती है, उसको कुछ नहीं करना रहता है, वो नेचुरल सोर्सेज है हमारा, उसको लंबा सा रहता है, वो 10, 12, 15 फीट, 22 फीट का। उसको कट करके थोड़ा सा उसको धो के फिनिश करके उसको स्ट्रॉ के शेप में उसको आप कट करके और बंडल बना बना के, दर्जन, 100, 500, 1000 के बंडल बना करके आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो नेचुरल सोर्सेस द्वारा आपको मिलता है। और सबसे बड़ा एक सोर्स और आपको हो गया, मान लीजिए आपको कोई तकलीफ़ हो रही है किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए, आप इंडिया मार्ट इज़ द बेस्ट साइट, आप वहाँ पे जाइए, आपको सारे सामान मिल जाएंगे।
तो वो जो मैंने बाम्बू आपको बनाया जो कि रिप्लेस करेगा पेपर स्ट्रॉ को, एक वो सोर्स मैंने आपको बताया। मेरे को मैं सर्च करूँगा, मेरे को नाम भूल गया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा उसको, कि उसका नाम क्या है वो प्रजाति का। और वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत मिलता है, महाराष्ट्र के उसमें मिलता है, बिहार में मिलता है, सब मध्य प्रदेश में मिलता है। एक बाम्बू तो आप मोटा मोटा रहता है, जो झाड़ रहता है वो तो आप सबको ही जानते हो, लेकिन एक उसका पतला भी प्रजाति आता है जो कि इजी वे में पेपर स्ट्रॉ को रिप्लेस कर सकता है। तो आज मैंने आपको जो बिज़नेस की शुरुआत है, जो कि ट्रेंडिंग बिज़नेस है, जो कि लोगों में अब धीरे धीरे अवेयरनेस आती जा रही है, काफ़ी तेज़ी से आती जा रही है। क्योंकि जब देखो, जब गर्मी, ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी, बरसात में गर्मी, बिना बरसात के मौसम, सब डिस्टर्बेंस हो गया है। ये सिर्फ कारण पर्यावरण और प्लास्टिक वेस्टेज जो हमारे समुद्र में, हमारे धरतियों को ख़राब कर रहा है उसके, तो उसको प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए आज मेरा जो वीडियो चल रहा है, ये आप थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मोस्टली क्या है कि इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट तो ध्यान बिल्कुल देती नहीं है इस पर। प्लास्टिक बैन किए हुए कितने साल हो गए, आज भी धड़ल्ले से प्लास्टिक में ले लो, प्लास्टिक ले जाओ, प्लास्टिक, ये सब पैसे खा करके सब सप्लाई करते हैं। ना कारखाने बंद हुए, ना सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हुए, सिर्फ बात ही बात, चुनाव आया अपने में लग गए, चुनाव करो, सीट जीतो, गद्दी करो, राजा बनो, बाकी रंग रंग ही रह जाएगा, राजा राजा ही रह जाएगा। बड़ा ही सिस्टम खराब हो गया है। खासतौर से इंडिया का सिस्टम तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो भी एशियन कंट्री है, अफगानिस्तान हो गया, सब सिस्टम इनके ख़राब है। यूरोप में तो अवेयरनेस बहुत तेज़ी से आती है, वहाँ पॉपुलेशन भी कम है, लोग समझते ज़्यादा है। लेकिन आज भी यहाँ पे गांव में यार, जो पेपर रद्दी होता है, शहरों में जो स्ट्रीट होते हैं, वेंडर रहते हैं, पेपर में जो कि कितने गंदे गंदे हाथ लोगों के लगते हैं, कितने हाथों दिख जाता है। कबाड़ी घर से निकलता है, कबाड़ में जाता है, धूल भरा हुआ, फिर कबाड़ी के पास जाता है, फिर वो लोग, ये जो स्ट्रीट वेंडर है, उनको ले जाके उसी में देते हैं। मैं स्ट्रीट फूड आप देखते देखते थक जाओगे यूट्यूब में। मध्य प्रदेश के इंदौर के वीडियो, बॉम्बे के, मुंबई के, दिल्ली के, कहीं भी स्ट्रीट वेंडर है, सब वही रद्दी पेपर में सब दे रहे हैं, आज भी देते हैं। कुछ लोगों ने रिप्लेस किया है उसको, उसका जो प्लास्टिक फॉयल आता है उसको लगा, वो भी ना गलता है ना सड़ता है, पड़ा रह जाता है। पेपर में भी पेड़ कट रहे हैं धड़ल्ले, कोई ध्यान ही नहीं देता है। प्लास्टिक तो है ही बोझ। तो जो आज मैं आपको जो नेचुरल सोर्स है, जो पत्ती है, उसका जो मशीनें लोगों आज जो फैब्रिकेशन इंजीनियर्स का काम करते हैं, वो तेज़ी से अपने को कन्वर्ट करते जा रहे हैं जो नेचुरल सोर्सेज है उनकी डाई बनाने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया है, आजकल पेपर जो कप बनते थे, कटोरी बनती थी, थाली बनती थी, स्ट्रॉ बनते थे, अब धीरे धीरे कन्वर्ट पत्तों पे हो रहा है। पत्तों से सिलाई करके जो काड़ी बना करके उसका कटोरी बनाना, उस शेप में देना, ताकि वो पहले के पत्तों में पत्ता रहता था ना, कुछ भाजी डालो तो गिर जाता, जल्द इधर हो जाता था। पर वो डाई मशीन से अगर डाई ऐसे होगा तो वो आपका जो ग्रेवी वाली भाजी रहेगी, वो या कोई भी नाश्ता रहेगा, वो बंधा रहेगा, भागेगा नहीं इधर उधर। उसी तरह प्लेट में, जो शादियों में, फंक्शन में ये सब जो देते हैं, तो वहाँ तो कांच की प्लेटें चलती हैं। मैं जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम जहाँ होता है, मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए, ये पत्ता। तो उसमें भी, पत्तों में भी वो आ गया है। आप ऐसे ऐसे लकड़ी के काड़ी से वो करो, और जब ऐसे पत्ता तैयार हो जाता है तो उसकी भी डाई मशीन आ गई है, वो आपको प्रेस करेगी और आपको ऐसे प्लेट बना देगी आपको, ताकि आपका फैले नहीं, गिरे नहीं, खंदे खंदे वाला वो बन जाता है। फिर एक तीसरा आ गया, मैंने आपको बांस का स्ट्रॉ बताया, वो आ गया। फिर एक मैंने बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या आ रही है, खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में, लोग मुंबई हो, दिल्ली हो, आपका साउथ में बेंगलोर हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, ये क्या है कि जहाँ भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या तो नौकरी वाले ज़्यादा हैं मेट्रो सिटीज़ में, ये लोग पार्सल खाना बहुत मंगाते हैं, और सारे पार्सल खाने वो प्लास्टिक के कंटेनर में ही आते हैं, जिसको कि अब रिप्लेस किया गया है। एक मैंने बेंगलोर की कंपनी देखी है, उन्होंने क्या किया है कि ऐसी डाई बनाई है जो कि पत्तल, एक तो पत्तल में आप थाली, मैंने आपको बताया, एक कटोरी बताया, एक
जो टब होता है, छोटा कंटेनर होता है, उसको भी क्या किया है कि वो जो बेस होता है उसको उन्होंने जो आपका दफ्ती आती है ना, उसको पतला लेयर में प्रोसेस करके उसको शीट बनाया है उस दफ्ती को, और कुछ पत्तल को भी बनाया है। तो उसको जो बेस होता है वहाँ पे लगा के उसको पेस्ट करके, नेचुरल थेरेपी से पेस्ट करके, फिर उसको डाई मशीन में रख के चारों तरफ से उसको कंटेनर, फूड कंटेनर जो होता है ताकि नीचे लीकेज ना हो डिलीवरी करने के लिए, वो तक उन्होंने बना लिया है। ऐसी भी डाई मशीन आई है। तो मेरा कहने के मतलब ये सब जो डाई मशीनें होती हैं, एक तो फुली ऑटोमेटिक होती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक होती है, एक मैनुअल होती है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा, आप कितने पैसे से ये धंधा शुरू कर सकते हो। अगर अब आप पूंजी कम है तो 25-50, 1000, 1 लाख में आपको मैनुअल मशीन मिल जाती है अच्छी खासी, जो कि आपका कटोरी भी बनाएगी, कप भी बनाएगी, और ये भी थाली भी बनाएगी। फिर थोड़ा सा और अगर पैसा आप लगाएंगे, आपके पास है, फाइनेंस भी हो जाता है, आपका चिट्ठा अच्छा रहे तो आपका बैंक बैलेंस, ये बैंक स्टेटमेंट सही रहे, बैंकिंग सही रहेगी, तो आपको फाइनेंस भी मिल जाता है गवर्नमेंट से। तो आप अगर पास थोड़ा सा और है तो आप कंटेनर बनाएं जो फूड डिलीवरी के काम आता है, और इसमें ज़्यादा मार्जिन ना रखें, क्योंकि अभी थैला आया था बीच में, लोग कह रहे थे प्लास्टिक का जो रिप्लेस करके एक कॉटन के थैला बनाओ, वो करो। कितने लोग बर्बाद हो गए उसमें, किसी ने घर बेच दिया, किसी ने लोन लिया, किसी ने, कि प्लास्टिक जब थैला बंद होगा तो हम लोग थैले का काम करेंगे और वो राजा हो जाएंगे। सब बर्बाद हो गए उसमें, क्योंकि वो थैला की कॉस्टिंग 15-20 रुपए से कम की पड़ती नहीं थी। तो लोगों ने, जो खरीदार थे, जो कि शॉपकीपर्स थे, जो भी है लोग लेते थे, उन्होंने क्या किया, वो लेना ही बंद कर दिया। वो सीधे पेपर का जो आता है 2-4-5 रुपए वाला थैला, जो कि फट से कुछ भी डालो फट के गिर जाएगा, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है वो, क्यों, और सामने वाला भी पैसा नहीं देता। अगर वो लोगों ने रख लिया, 15-20 रुपए उनसे मांग लिया, तो उनका ये माथा ही गर्म हो जाता है उनका। कहते हम इसका पैसा किए तो आपसे सामान ले रहे हैं। तो लोगों में अवेयरनेस तो है ही नहीं है बिल्कुल। वो नहीं सोचते कि मैं प्लास्टिक ले जा रहा हूँ या ये ले जा रहा हूँ तो मेरा पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। लोग कोई सोच ही नहीं रहा है कि मेरी आगे वाली पीढ़ी आएगी, उनका क्या होगा, कुछ किसी को नहीं। सब प्रेजेंट टाइम पे ही जी रहे हैं। पहले के लोग फ्यूचर देखते थे कि अपना, हम आज जो आविष्कार करेंगे वो 1000 साल तक चले, जिससे 2000 साल, 10,000 तक चले। आजकल के कुछ नहीं, कमाओ, खाओ, वो करो और सो जाओ और ख़त्म हो जाओ। तो लोगों को थोड़ा सा, जो है पढ़े लिखे, अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है। लोग सोचते हैं कि ये है तो, और ये बिजनेस क्या है कि आप मटेरियल बनाते बनाते आप थक जाओगे, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी। इसमें आपको मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा। जो कि आप पेपर कप बनाएं, पेपर कप, और इसका रिप्लेस करके आप पत्ते का, डाई का मशीन लगा करके कटोरी बनाएं, प्लेट बनाएं, पत्ते का, प्लास्टिक, ये कागज़ का नहीं। फिर इसके बाद स्ट्रॉ बनाएं, पेपर को रिप्लेस करें बाम्बू के इसमें, और आप जो कंटेनर है वो भी पत्ते का बनाएं। सब बन जाता है। आप इंडिया मार्ट में सर्च करिए और यूट्यूब में सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा, कहाँ पे मैन्युफैक्चरर इसके हैं, कहाँ क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपको उन लोगों का नंबर दूंगा, उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। और नहीं भी आपको समझ में आए, आप खुद सर्च करिए, गूगल में जाइए, इंडिया मार्ट सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा। कितने की मशीन आएगी, कितनी लागत आएगी, और इसके लिए इंडस्ट्रीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप घर से शुरू करने चाहते हैं, आपका छोटा सा कमरा है, उसमें सेटअप सारा हो जाएगा, मशीन लग जाएगी, डाई मशीन आती है, वो सब लग जाएगी। आप वहाँ बनाएं और शुरू करें यहाँ से। जो आपके लोकल वेंडर है, इतने स्ट्रीट, एक फुट पे तो स्ट्रीट जो खाने वाले हैं वो एक फुट पे खुल गए हैं। आप थोड़ा सस्ते रेट में दे, जो भी आपको रेट पड़ेगा। अब उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, जो जैसी क्वालिटी है, आप उसको डबल मार्जिन रख करके उसको बेचें। जो भी, मान लीजिए 5 की लागत आई, आप 10 में बेचें उसको, हैं।
और ये एक पीस नहीं बिकता, वो दर्जन, सैकड़ा और 1000 500 ऐसा बिकता है। तो वो कैलकुलेशन एक दो पीस का नहीं आता है। अगर मान लीजिए आपने जो एक एक दर्जन का भी आपने बनाया उसका पैकेट, चाहे वो पत्ते का दोना हो, चाहे पत्तल हो, चाहे स्ट्रॉ हो, चाहे आपका कंटेनर हो, ये दर्जन 2 दर्जन 100 पीस 50 पीस ऐसा बनता है। तो अगर एक एक 2 2 रुपये भी आपको मार्जिन रहा तो आपका बहुत ज़्यादा, आप कैलकुलेट करोगे आपको बहुत मिलेगा उसमें। और ये सब एक एक पीस नहीं है, क्वांटिटी में बिकता है। स्ट्रीट जितने हैं उनको सप्लाई करिए, जितने रेस्टोरेंट हैं उनको सप्लाई करिए आप। फिर इसके बाद जितने भी ये हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पार्सल भेजते हैं, जोमेटो और स्विगी के उससे, आप वहाँ पे रेस्टोरेंट से कांटेक्ट करें। और थोड़ा थोड़ा लोगों अवेयरनेस आ रही है, लोग इस प्रोडक्ट को इनकार नहीं करते कि नहीं नहीं हम लेंगे ही नहीं। पहले तो ऐसे भेज दे, अब वो थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ भैया थोड़ा सा देखें, क्योंकि टीवी के उससे प्रचार से थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आती जा रही। मैं तो चाहता हूँ ऊपर वाले का आज से ही अवेयरनेस आ जाए, लोग प्लास्टिक का त्याग कर दें। और एक्चुअली में आप देखा जाए तो ये इंसानों का ये फितरत है कि जो नहीं माने तो उसके लिए किसी चीज़ के लिए कानून होता है। आप कोई भी अपराध करेंगे उसके लिए कानून है, कोर्ट है, सरकार है उसको बैन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना इस पे गवर्नमेंट ध्यान देती है प्लास्टिक बैन पे, ना कोर्ट ध्यान देती है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। अगर पेपर में कमेंट आ भी गया, ये हो गया, बंद हो गया, कोई परवाह ही नहीं करता है। जब वो लोग परवाह नहीं करे, आप खुद सोचो, जब जड़ी आप काट दोगे तो पौधा कहाँ से उगेगा। मेरा कहने का मतलब कि आप प्लास्टिक के प्लांट, फैक्ट्री ये सब बंद कर दोगे, उसके रिप्लेस में बोलो उनको कि आपने बहुत पैसा कमा लिया, अब ये सब आप बंद करो। और ये पेपर, ये जो नेचुरल जो सोर्सेज है, बांस के पत्ते हो गए और ये जो जंगलों में जो पत्ते होते हैं, इनको लेकर के आप प्रोडक्ट बनाइए। चाहे आप वो ग्लास बनाइए, चाहे स्ट्रॉ बनाइए, चाहे आप कप बनाइए, चाहे पत्तल बनाइए, चाहे कंटेनर बनाइए। इतने आइटम, 5-6 आइटम है जो पत्तलों से बन सकते हैं। और ये भरपूर चलने वाला धंधा है, कुछ नहीं कम होने वाला, ना नुकसान होने वाला, ना कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा देगा आपको। और अब मैं कैलकुलेशन, मैं वीडियो में क्या बताऊँ आपको, आप खुद कैलकुलेट करो आपने कितने का माल लिया, पत्तल आपका क्या है, इसका लेबर चार्ज मेरा क्या आया, मशीन का क्या चार्ज आया, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज क्या आया, ये सब कैलकुलेट करके आप कुछ मार्जिन रख करके। अब मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो वो यूट्यूब बहुत लंबा हो जाता है। आप खुद कैलकुलेट करो इसको कि मेरा ये कैलकुलेशन है, ये मेरा मार्जिन है, इसमें मार्जिन मेरे को इतना मिलेगा और मैं इतने में बेचूंगा। और मैं एक टारगेट रखो कि मैं इतने पीस मैं डेली बेचूंगा, इतना प्रोडक्शन करूंगा, इतना। फिर आपने जब ये प्रोडक्ट आपने तैयार कर लिया तो आप मेरे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सबको, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सबको कि कृपया प्रोडक्ट बनने के बाद उसको प्लास्टिक में रैप करके मत बेचिए आप। फिर से वही कहानी हो जाएगी। आप एक तो सोच रहे हो कि मैं पैसे भी कमाऊं, देश हित में भी, वर्ल्ड के हित में भी काम करूं, पत्ते की प्रोडक्ट बनाऊं, तो आप प्लास्टिक में रैप कर दो, उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप उसकी पेपर पैकिंग करो। और नहीं हो तो उसमें खाना नहीं लगना है। जो वेस्ट पेपर आते हैं, रद्दी आते हैं, मान लीजिए आपने कप बनाया या कटोरी बनाई पत्ते की, मोल्ड की हुई, तो मान लीजिए आपने 100 पीस ऐसे लगाया उसको, तो 100 पीस प्लास्टिक में ना पैक करके आप उसको कहीं भी भेजना है, उसको पेपर पैकिंग, न्यूज़पेपर पैकिंग उससे कर दो आप। लिफाफे आते हैं जो खाकी कलर के आते हैं, उस पर पैकिंग करके देंगे। तो कहने का मतलब जीरो वेस्ट आप दिमाग में लाओ कि मुझे प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करना है। आप ये प्रोडक्ट आप घर पे मशीन लगाओ, अगर आपके पास नहीं है घर पे जगह, तो छोटा मोटा किराए की दुकान आप ले लो, वहाँ पे बनाओ। और ये पत्ते का मोल्ड किया हुआ दोना पत्ता, ये जितने भी 5-6 प्रोडक्ट, इसका आप बिज़नेस आज से ही शुरू करो, आपको फ़ायदा देगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें, कोई नुकसान नहीं है इसमें, इस काम में। तो ये वीडियो थोड़ा अवेयरनेस
टाइप का वीडियो था, साथ में आपकी कमाई कितनी होगी उस पे था, और आपका नुकसान ना होने वाला धंधा था। आप इस धंधे पे आओ और आज से ही काम शुरू करो। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।